राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर आदिवासी जिलों पर बीजेपी का अब विशेष फोकस है। लगातार केंद्रीय नेताओं के दौरे आदिवासी इलाकों में हो रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आदिवासी धाम मानगढ़ की सभा में आ चुके हैं। द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनाए जाने के बाद से बीजेपी लगातार आदिवासी इलाकों में अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। ये बताने का प्रयास किया जा रहा है आदिवासी समुदाय के लोगों की सच्ची हितैषी बीजेपी ही है। प्रतापगढ़ जिला जो मध्य प्रदेश की सीमा से जुड़ता है, यहाँ 2 विधानसभा सीटें प्रतापगढ़ और धरियावत हैं। एक समय था कि 2 दशक तक यहाँ बीजेपी का एक छत्र राज था। यहाँ से कई बार मंत्री पद पर रहे नंदलाल मीणा इस सीट को बीजेपी के हाथ से जाने नहीं देते थे। बढ़ती उम्र के कारण वो अब रिटायर हो चुके हैं, इसलिए पिछली बार यहाँ प्रतापगढ़ और धरियावत दोनों ही जगह कांग्रेस के विधायक जीत गए। 28 सीटों में ये 2 सीटें भी मायने रखती हैं। इन सीटों को फिर से बीजेपी में लाने के लिए बीजेपी अब चुनावी शंखनाद कर रही है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने यहाँ 195 करोड़ रुपए से बनने वाले बाईपास का शिलान्यास किया। बड़ी बात यह है कि प्रतापगढ़ जिला बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के गृह क्षेत्र में आता है, यानी यह उन्हीं का लोकसभा क्षेत्र है। ऐसे में वह खुद तैयारियां करवा रहे हैं। दशहरा मैदान में वाटरप्रूफ डोम लगाया गया है और इसे फूलों और चुनरी से सजाया गया है। इसके साथ ही शहर भर को बैनर पोस्टरों से सजाया गया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने प्रतापगढ़ में सभा की और यहां 5600 करोड़ की सौगातें दी। सुनिए राम सा के अभिवादन के बाद क्या कहा नितिन गडकरी ने। हमारी जीडीपी ग्रोथ में किसानों का योगदान जीडीपी के परसेंटेज में केवल 12% है। 22 से 24% मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का योगदान है और 52 से 54% सर्विस सेक्टर का योगदान है। मोदी जी के नेतृत्व में हमने तय किया, मैं किसान हूं, 3 चीनी मिलें चलाता हूं। मेरे क्षेत्र में 10,000 किसानों ने आत्महत्या की है और इसलिए मैंने तय किया कि मैं अपने जीवन को किसानों के विकास के लिए समर्पित करूं। राजस्थान ये वीरों की भूमि है, तो राजस्थान ये उद्यमशील उद्योगपति जिन्होंने देश की गरीबी को दूर करने के लिए टेक्नोलॉजी के आधार पर उद्योग और व्यवसाय को निर्माण किया।